हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान के टॉप जो 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, यह भारत में 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, भारत का अन्न भंडार कहा जाता है पंजाब को। याद रखिएगा, ऑप्शन बी पंजाब सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो सबसे पहले जो परमाणु रिएक्टर का जो नाम रखा गया था दोस्तों, वह था अप्सरा। उसका नाम अप्सरा रखा गया था परमाणु रिएक्टर का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सभी 60 जो प्रश्न होंगे दोस्तों, सभी 60 प्रश्नों में आप देखिएगा कि कितने में कितने आपने गेन किया है। ये आपके लिए प्रैक्टिस शीट रहेगा और सभी वीडियो ऐसे ही प्रैक्टिस शीट के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन होता है, आप उसको हल जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर लिखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। सही जवाब आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए। अगला सवाल, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है? तो दोस्तों, गोवा राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। अगला सवाल, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा चंद बरदाई। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, किस वर्ष भारत गणराज्य बना था? तो 1950 में भारत गणतंत्र हुआ था, गणराज्य बना था दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भूटान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, थिम्पू भूटान की राजधानी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थिम्पू। भारत में सबसे पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो दोस्तों, 1854 को भारत में सबसे पहला डाक जारी किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1854। अगला सवाल, शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, शेरशाह सूरी को वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? प्यारे दोस्तों, ऑपरेशन जो फ्लड है दुग्ध उत्पादक बढ़ाने से संबंधित था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन बढ़ाने। अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन का पूर्ण नाम क्या था? तो राष्ट्रपति भवन को पहले क्या कहा जाता था दोस्तों? तो यह वायसराय हाउस कहा जाता था। बाद में जब स्वतंत्र भारत हुआ तो बदल करके इसको राष्ट्रपति भवन कहा जाने लगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, किस सदी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों 6वीं सदी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 6वीं सदी ईसा पूर्व। अगला सवाल, भारत का पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों,
पहली महिला थी जो दोस्तों जो मुख्यमंत्री बनी थी, कौन थी? तो सुचेता कृपलानी, यह भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड में, और आपने उत्तराखंड का नाम सुना होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग जलप्रपात है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जोग। अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, रहे थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान कितनी भाषाओं में उपलब्ध है दोस्तों? तो भारत का जो संविधान है केवल हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है फिलहाल अभी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी वह थी इंदिरा गांधी, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री भी थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों कोसी नदी को बिहार की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों यह फिल्म से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फिल्म। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी कह सकते हैं कि सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला सवाल, न्यायपालिका किस सूची के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों यह संघ सूची के अंतर्गत आती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ सूची। अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्यारे दोस्तों जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम है प्रतिभा सिंह पाटिल। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, प्रतिभा सिंह पाटिल। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर। नंदन कानन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। किस ग्रंथ को हिंदू धर्म का संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों मनुस्मृति को हिंदू धर्म का संविधान कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन जो पहला हुआ था वह लंदन में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? प्यारे दोस्तों भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा उसका नाम था। ऑप्शन सी आलम आरा सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सींग वाला गैंडा। अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो दोस्तों
तमिलनाडु को भारत के मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में अहिंसा परमो धर्म लिखा गया है? तो दोस्तों, किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो ये महाभारत में लिखा गया है अहिंसा परमो धर्म। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो प्यारे दोस्तों, पहली महिला जो थी अंतरिक्ष में जाने वाली जो भारतीय थी वह थी कल्पना चावला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ऐसे ही टेस्ट वीडियो आपके लिए हमेशा ही इम्पोर्टेंट वीडियो आती रहती है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? तो दोस्तों, राजस्थान ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो प्यारे दोस्तों, यह 12 साल पर आयोजित होता है कुंभ मेला संगम पर। इलाहाबाद जो भी प्रयागराज है तो संगम पर यह लगता है। अर्ध कुंभ मेला 6 वर्ष में लगता है दोस्तों, और महाकुंभ मेला जो 108 वर्षों में लगता है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 12 साल कुंभ मेला 12 साल में के अंतराल पर लगता है। अगला सवाल, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो दोस्तों, नासा जो है यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन सी थी? तो किरण बेदी जो थी पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किरण बेदी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह केरल राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल राज्य। किस भारतीय नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो प्यारे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटोरीज हैं? तो दोस्तों, कुल 8 यूनियन टेरिटोरीज हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? तो प्यारे दोस्तों, आईएनएस जो विक्रांत है वह एयरक्राफ्ट कैरियर प्रकार का जहाज है। तो वह इस प्रकार का जहाज है, एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, एयरक्राफ्ट कैरियर। अगला सवाल है, रेजांग ला की लड़ाई 1962 में किस देश के साथ हुई थी? तो दोस्तों, हमारा चिर प्रतिद्वंदी जो है चीन है। तो चीन के साथ लड़ाई हुई थी 1962 में, जो लड़ाई रेजांग ला के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन सी चीन सही जवाब हो जाएगा। बिनाका गीतमाला किस माध्यम से लोकप्रिय हुआ था? तो रेडियो सिलोन के माध्यम से यह बहुत ही बिनाका गीतमाला लोकप्रिय हो गया था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, रेडियो सिलोन। भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, यह 1872 में हुआ था। यानी कि भारत में पहली बार जो जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 1872। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वह हुई थी 1973 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शब्द ब्रह्म है
यह विचार किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? यह मीमांसा दर्शन से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, मीमांसा दर्शन। कृष्णा पेनगंगा संगम किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों यह है तेलंगाना में। याद रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में। बी सही जवाब हो जाएगा, तेलंगाना। विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। पूरे विश्व भर में आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का पहला निजी रेल स्टेशन किस शहर में स्थापित हुआ था? तो दोस्तों सबसे अगर निजी की बात की जाए, शुरुआत मुंबई से हुआ था, लेकिन अगर निजी रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यह हुआ था भोपाल में, स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो दोस्तों मुगल सम्राट तो इसमें है, लेकिन जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, जहांगीर। शिव सागर झील किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह है महाराष्ट्र में। शिव सागर जी झील है, महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, धनतेरस के दिन किस देवता की पूजा की जाती है? तो प्यारे दोस्तों हिंदू धर्म में धन्वंतरी को धनतेरस के दिन पूजा की जाती है। धन्वंतरी देवता हैं जो धनतेरस के दिन पूजे जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, धन्वंतरी। अगला सवाल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस भाग से वर्णित है? तो प्यारे दोस्तों यह मूल अधिकार के भाग से वर्णित है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस नदी नगरी को डायमंड हार्बर कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, नदी यहाँ नदी नगरी पूछ रहा है, तो कोलकाता नदी नगरी, जबकि सूरत में डायमंड का फैक्ट्री है, डायमंड है, बहुत वर्क होता है वहाँ, लेकिन कोलकाता नदी के किनारे है, इसलिए नदी नगरी पूछ रहा है। तो हमें डायमंड हार्बर कोलकाता को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, और यह डायमंड हार्बर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हार्बर शब्द नदी के किनारे है इसलिए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, कोलकाता। भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक असम में चाय उत्पादन होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। अगला सवाल, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो सबसे लंबा बांध है यहाँ पर हीराकुंड बांध हो जाएगा, जबकि ऊंचा टिहरी बांध है। तो सबसे बड़ा भाखड़ा नगर, तो सबसे लंबा बांध यहाँ पूछ रहा है हीराकुंड बांध। ऑप्शन ए हीराकुंड सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 60 जो जीके एमसीक्यूज क्वेश्चन। अब आपका टेस्ट है इसमें, तो टेस्ट क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ यानी कि वाईफाई क्या है, यानी कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कमेंट बॉक्स में आपको इसका ABCD उत्तर टेस्ट लिख करके उत्तर आपको दे देना है ABCD। तो ये थे हमारे 60 जीके एमसीक्यूज। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंचे और ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं एक अच्छे से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।